नाजरीन, हमारी लामहदूद कायनात इंसान की सोच की मुमकिना हद से भी ज्यादा वसी और पुरअसरार है, लेकिन 21वीं सदी की जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल के बावजूद भी इंसानियत और कायनात का सिर्फ 1% का 1000वां हिस्सा भी दरियाफ्त नहीं कर पाई। बेशक हमारी अजीम शान कायनात अल्लाह ताला की बेमिसल तख्लीक है और इसके राजों को समझना इंसानों के बस की बात ही नहीं। ये अजीम शान कायनात हर लम्हा मजीद फैल रही है। इसकी वसतों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खला में वक़्त किलोमीटर या माइल्स की बजाय नूरी साल या लाइट ईयर में नापा जाता है, लेकिन दुनिया में इस वक्त सबसे तेज रफ्तार रोशनी की रफ्तार है, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से सफर करती है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि आप इस रफ्तार पर 1 सेकंड में जमीन के 7 चक्कर लगा सकते हैं। अगर हम इस रोशनी की रफ्तार पर लगातार 1 साल सफर करें तो इसे 1 लाइट ईयर या 1 नूरी साल कहा जाता है। सूरज हमारे निज़ाम शमसी का वाहिद और एक दरमियानी दर्जे का सितारा है। इससे अरबों खरबों गुना बड़े सितारे हमारी कायनात में मौजूद हैं, जो कि एक दूसरे से कई 100 नूरी साल के फासले पे मौजूद हैं। अल्लाह ताला की तख्लीक की गई हर चीज को एक दिन मौत जरूर आनी है, जो कि कुदरत का निज़ाम है। सूरज से अरबों खरबों गुना बड़े सितारे जिन्हें रेड जोन कहते हैं, और ये जलती हुई गैसों का एक बहुत बड़ा गोला होते हैं। जब ये अपनी उम्र पूरी करने के बाद मरने के करीब होते हैं तो जहां इनका साइज एक तरफ तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ इनके अंदर मुख्तलिफ अनासिर पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और जब इसके मरकज में लोहा पैदा हो जाए तो एक बड़े धमाके से फटकर कायनात में बिखर जाते हैं, तो बाद में ब्लैक होल बन जाता है। ये ब्लैक होल कायनात में मौजूद बड़े बड़े सुराख हैं, जो कि इतनी शदीद तरीन कशिश रखते हैं कि पूरे के पूरे सितारे तक को निगल लेते हैं, हत्ता कि रोशनी भी इनके पास से गुजर नहीं सकती। लिहाजा जहां भी ब्लैक होल्स मौजूद होंगे वहां पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। अगर हम बात करें इस ब्लैक होल की कसाफत की तो ये बहुत ज्यादा है। फर्ज करें कि अगर इस जमीन को चारों तरफ से दबा दबा कर इतना छोटा कर दें तो वो एक गोल गेंद के बराबर हो जाए, तो इस हालत में जो जमीन की कसाफत होगी वही कसाफत इस ब्लैक होल की होगी। ये ब्लैक होल इतनी कशिश रखते हैं कि पूरी की पूरी कहकशाएं इसके गिर्द घूमने पर मजबूर हैं। जिस कहकशां में हम रहते हैं यानी मिल्की वे, इसके मरकज में भी एक ब्लैक होल मौजूद है। ब्लैक होल की कायनात में मौजूदगी की 2 अहम तरीन निशानियां हैं, जिनमें से एक दूध की मानंद खारिज होती हुई रोशनी है, जिसे कायनात में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, जो कायनात के अंधेरों में सुराख करती दूर तक निकल जाती है। जबकि दूसरी निशानी कायनात में इनका आर पार सुराख होना है, जिनके जरिए कायनात के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में या किसी और मतवाजी कायनात में पहुंचा जा सकता है। क्योंकि आज की साइंस भी ये मानती है कि कायनात एक नहीं बल्कि एक ही वक्त में बहुत सारी है। सूरज हमारी जमीन से 10 लाख गुना बड़ा है, और अगर इसे भी दबाकर एक ब्लैक होल में बदलना चाहे तो इसका साइज सिर्फ 3 किलोमीटर जितना रह जाएगा। इसके अलावा एक ब्लैक होल के वजूद में आने के बाद इसका साइज इसके आसपास में मौजूद सैयारों, सितारों, गैस के बादलों और डस्ट को निगल कर बढ़ता रहता है, और बड़े ब्लैक होल्स अपने से छोटे साइज के ब्लैक होल्स को कंज्यूम करके अपना साइज मजीद बढ़ा सकते हैं। छोटे से छोटा ब्लैक होल जो अभी तक दरियाफ्त हुआ है, इसका एरिया 3 किलोमीटर था, और जबकि सबसे बड़ा ब्लैक होल जो कि कायनात में अब तक दरियाफ्त हुआ है, उसका साइज जमीन और सूरज के फासले से भी 1600 गुना ज्यादा था। आज के जदीद साइंसी रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये ब्लैक होल कायनात के एक सिरे से दूसरे सिरे यानी एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने का एक वाहिद रास्ता है, मगर इन तक जाना मुमकिन नहीं है। और अगर हमें इनके अंदर से गुजरना है और इस ब्लैक होल के एक सिरे से दाखिल होकर दूसरे सिरे पर निकलना है तो हमें रोशनी की रफ्तार से चलना होगा, जो कि किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। अब हम ब्लैक होल्स की हकीकत को कुरान पाक जैसी इल्हामी और मुकद्दस किताब में तलाश करने की कोशिश करते हैं, जो कि 1400 साल कबल नाजिल हुई, और उस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी का भी कोई इल्म नहीं था, मगर उस दौर में भी कुरान पाक में ब्लैक होल्स और इनकी खुसूसियात का वाज़े तौर पर जिक्र किया गया और बताया कि ब्लैक होल्स दरअसल एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाने के रास्ते हैं। दोस्तों, अरबी में रास्ते को तारीख कहते हैं, और इसी लफ्ज तारीख से लफ्ज तारिक निकला है, और जो कि इसी नाम से मंसूख सूरा अल तारिक की आयत नंबर 1 से 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमान और तारीख की कसम, और तुम्हें क्या मालूम है कि तारिक क्या है? ये सितारा साकिब है।
दोस्तों, अरबी जबान में आर पार सुराख को कहते हैं और दूध की मानंद रोशनी को भी साकिब कहा जाता है। लिहाजा इस आयत मुबारका से वाज़े हो जाता है कि ये सितारा साकिब वही है जिसे आज साइंस ब्लैक होल कहती है, और इनकी खुसूसियात यानी एक कायनात से दूसरी कायनात तक जाने का रास्ता और दूध की मानंद रोशनी का इखराज भी वही खुसूसियात हैं जो आज की साइंस हमें बताती है। इसके अलावा सूरत वाक़या में भी अल्लाह ताला इन ब्लैक होल्स की मौजूदगी के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मैं कसम खाता हूँ सितारों के डूबने की जगह की, और अगर तुम जान सकते हो तो ये बहुत बड़ी कसम है। यकीनन कायनात में सितारों के डूबने की जगह इन ब्लैक होल्स के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती, जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही कर दिया और साइंस ने इसे हाल ही में चंद सालों में दरियाफ्त किया है। इसके अलावा साइंस आज ये नजरिया भी पेश करती है कि कायनात एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा है। इसका हवाला भी कुरान पाक में 1400 साल पहले सूरा नूह में मिलता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने किस तरह से एक के ऊपर एक करके 7 आसमान बनाए। ब्लैक होल्स तादाद में कई हो सकते हैं और इनकी तादाद के बारे में कुरान पाक में हमें जो हवाला मिलता है इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए हैं। इस आयत मुबारका से वाज़े हो जाता है कि ब्लैक होल्स की तादाद 7 है, जिन्हें 7 रास्तों से तशबीह दी गई है। अगर हमें ब्लैक होल्स के अंदर से गुजरना है तो हमें रोशनी की रफ्तार की तरह हरकत करना पड़ेगी। अगर साइंसी तौर पर देखा जाए तो ऐसी कोई भी चीज बनाना मुमकिन नहीं जो इतनी तेज रफ्तारी से सफर कर सके। अलबत्ता अगर कोई चीज इसकी रफ्तार का मुकाबला कर सकती है तो वो है सिर्फ बिजली की रफ्तार। और हम सब जानते हैं कि शब मेराज में ऐसी तेज रफ्तार सवारी अल्लाह ताला ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अता फरमाई, जो कि बराक कहलाती है, जो कि बर्क से निकला है यानी बिजली। इसी पर सवार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानी रास्तों से गुजरते चले गए। दोस्तों, अब मुझे उम्मीद है कि कायनात में मौजूद पुरअसरार ब्लैक होल्स का राज अब आप पर वाज़े हो गया होगा।